हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ठीक है, होगा क्या कि अगर कोई भी एटम है वो किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड वो क्या करेगा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ बनाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से बनेगा। ठीक है, तो होगा क्या, जब बॉन्डिंग होती है, ठीक, जब बॉन्डिंग होती है तो उसमें एक एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होगी और एक एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन कुछ एक्सेप्ट करने की होगी। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को ही कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, मींस कहते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम by which the tendency to attract the shared pair of electron, shared pair of electron, it is tendency of an atom to attract the shared pair of an shared pair of electron of bounded atom। ठीक है, जो बाउंडेड एटम को मान लीजिए आपने क्या किया है कि आपने हाइड्रोजन लिया है और क्लोरीन, इन दोनों का बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो इसमें जब शेयरिंग होगी तो ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। आप ये जानते हैं कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है और इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन में आप ये क्या करेंगे, आपका बॉन्ड इस तरह बनेगा। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो आपका बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइक दिस, मींस जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उनका ओरिएंटेशन क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा। किसकी तरफ ज्यादा होगा, क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या है, काफी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक, तो इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी डेंसिटी क्लोरीन की तरफ क्या होगी, ज्यादा होगी। उसी तरह जैसे आप अगर देख लीजिए फॉर एग्जांपल वाटर है, क्या है, वाटर है। वाटर में आप जानते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो इसमें इस टाइप की टेंडेंसी रहेगी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका ओरिएंटेशन ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होगा। किसकी तरफ ज्यादा होगा, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो प्रॉपर्टी है, वो टेंडेंसी है जिसके थ्रू कोई भी एटम शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि हमारे पास ये ग्रुप में क्या पीरियड में क्या है और ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आप ये जानते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की प्रॉपर्टी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो जो बॉन्डेड एटम वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनको वो अपनी तरफ खींचेगा नहीं, उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर क्या होगी, क्या होगी, डिक्रीज करेगी। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते हैं कि लेफ्ट राइट जाने पर साइज घटती है, साइज घटेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ न्यूक्लियस क्या होगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को बाउंडेड करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो लेफ्ट राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। लेफ्ट राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है आपका फ्लोरीन, उससे कम होता है क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन सॉरी, और उसके कम होता है क्लोरीन, फिर होता है आपका नाइट्रोजन। ये चार जो है, ये आपके चार जो एलिमेंट हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की 4, 3.5, 3.2 एंड दिस इज 3। ठीक, तो ये था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मान लीजिए आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन है आपका, आयरन आपका दो स्टेट में मिलता है, एक 3+ एक 2+ में।
ठीक है। तो 3+ में आप जानते हैं इसकी साइज ज्यादा है, इसकी साइज कम है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी को उतना ही ज्यादा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो उतना ही ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मींस जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कोई भी एलिमेंट एटम कैरी करेगा उसके अंदर इलेक्ट्रोनिटी इतनी ही ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। उसी तरह आपका निकिल है, निकिल 2+ और निकिल 3+ में निकिल 3+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। मींस अगर ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रहा है, जितना हायर ऑक्सीजन स्टेट होगा उतना ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगी। ठीक। सेकंड है कि जब हाइब्रिडाइजेशन आप देखते हैं, क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग के प्रोसेस को कहते हैं। ठीक। तो इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है और sp3 है। sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है और sp3 है। ठीक। तो sp में देखिए s का जो कैरेक्टर है वो कितना है, 50%। sp2 में s का कैरेक्टर कितना है, 33%। sp3 में है 25% और p कैरेक्टर कितना है, 50%। इसमें 66% और इसमें 75%। बेटा जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है एटम उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मींस sp is more electric than sp2 and sp2 is more electronegative than sp3। ठीक है। तो हाइब्रिडाइज्ड एटम में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा आप इस मेथड से देख सकते हैं, आप इस मेथड से देख सकते हैं। ओके। ठीक। तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव टॉपिक था। अब देखिए आप जो पीरियोडिक टेबल में जब आप पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल में आप सिंपली अगर किसी भी उसका देखें कि कुछ और भी कैरेक्टर हम लोग को मालूम पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे वैलेंसी, आप ये जानते हैं किसी भी पीरियड में, सॉरी किसी भी ग्रुप में वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। और लेफ्ट टू राइट जाने पर वैलेंसी पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है। वैलेंसी पहले इंक्रीज करती है, वैलेंसी पहले क्या होगी, इंक्रीज करेगी, जैसे 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है। पहले इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी। क्यों, पहले इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रहेगी फिर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी आएगी। और वैलेंसी में आप जानते हैं कि साइन का कोई मतलब नहीं होता है, केवल और केवल जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है, केवल उसी की बात की जाती है। इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, लेकिन वैलेंसी इज अ सेम। ठीक है। वैलेंसी क्या होगी, दोनों की सेम हो रही है। तो पहले वैलेंसी बढ़ेगी फिर घटेगी, लेफ्ट राइट जाने पर पहले वैलेंसी बढ़ेगी फिर घटेगी। ओके। और इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जब पीरियोडिक टेबल में जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल में जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में डिस्कस किया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्राइड जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्राइड, सॉरी लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड। ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने पर इसमें देखिए हाइड्राइड की एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में मालूम पड़ता है। मतलब एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। टॉप टू बॉटम जाने पर देखिए हाइड्रोजन तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। अब टॉप टू बॉटम जाने केवल मेटल की प्रॉपर्टी पर ही पूरा डिपेंड करेगा। आप जानते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर मेटल में बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी। टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ती है। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो आपका हाइड्राइड का बेसिक नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा और एसिडिक नेचर घटेगा। एसिडिक नेचर क्या होगा, घटेगा। उसी तरह लेफ्ट टू राइट जाने पर इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका एसिडिक नेचर बढ़ेगा और बेसिक नेचर घटेगा। एसिडिक नेचर बढ़ेगा और बेसिक नेचर
घटेगा। ठीक है, ये तो हाइड्राइड के लिए हो गया। अब इसको याद रखिएगा कि किस तरफ एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, किस तरफ बेसिक नेचर घट रहा है। उसी तरह अगर ऑक्साइड की बात की जाए, ठीक है, उसी तरह अगर ऑक्साइड की बात की जाए तो ऑक्साइड भी आपका सेम प्रोसेस देगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है, डिपेंड करेगा किस पर, मेटल पर। और मेटल में आप जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर मेटल के बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो इसका भी क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा और एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। उसी तरह लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा और बेसिक कैरेक्टर घटेगा। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा और बेसिक कैरेक्टर घटेगा। तो इस तरह हम लोग किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं कि वो प्रॉपर्ली एसिडिक नेचर बढ़ेगा घटेगा कि क्या होगा, इसके बारे में हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आसानी से देख सकते हैं। बेटा एक चीज और याद रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल पीएच वैल्यू। ठीक है, तो जैसे बेसिक नेचर टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ रहा है तो पीएच वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। और टॉप टू बॉटम जाने पर अगर पीएच वैल्यू बढ़ रही है तो लेफ्ट राइट जाने पर क्या होगी, घटेगी। लेफ्ट राइट जाने पर क्या होगी, पीएच वैल्यू घटेगी। क्यों, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम लेफ्ट राइट जाने पर बढ़ रहा है, एसिडिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रहा है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, यही हम लोग का जो कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। एनोमलस बिहेवियर ऑफ सम एलिमेंट्स। देखिए कुछ एलिमेंट्स बेटा ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप में बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बोरान, एल्युमिनियम। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें इसकी और इसकी, लिथियम और मैग्नीशियम की जो है वो प्रॉपर्टी सेम होती है। बेरिलियम और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी सेम होती है, और वो इसलिए होती है बेटा, यहां से यहां आने पर साइज बढ़ रही है लेकिन यहां से यहां जाने पर साइज घट जाती है। तो लिथियम और मैग्नीशियम एलिमेंट की साइज लगभग सेम होती है। लिथियम और मैग्नीशियम एलिमेंट की साइज लगभग सेम होती है, और जब साइज सेम होती है तो इनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेम होती है। इनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेम होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब लिथियम जैसे अगर आप बेसिक हुआ तो मैग्नीशियम भी सेम उसकी उतनी ही उसकी बेसिटी होगी, उतना ही वो उसकी भी पीएच वैल्यू आएगी, उसके एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी सेम टू सेम होगी। ठीक है, उसका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर भी लगभग सेम टू सेम होगा, उनकी रिएक्टिविटी भी लगभग सेम टू सेम होगी। तो इसको कहते हैं हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब डायगोनल में प्रेजेंट ये एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। सेम प्रॉपर्टी से शो करते हैं कि लगभग इनकी साइज जो है वो सिमिलर होती है। सिमिलर साइज होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी सेम टू सेम आती है। ठीक है, तो ये एनोमलस बिहेवियर ऑफ सम एलिमेंट्स है, ठीक, जिसको हम लोगों ने अभी स्टडी की। हम लोग इस चैप्टर में लगभग इतना ही स्टडी करने वाले थे। हम लोग को इतना ही पढ़ना था कि टॉप केमिकल बिहेवियर क्या होगा, और सिंपली लेफ्ट टू राइट जाने पर हम लोग को और क्या क्या डिस्कशन करना था वो हम लोगों ने कर लिया है। और इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।